अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्विक वीएफएक्स ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोगों को विज़ आरटी के बारे में बताऊंगा, बेसिक इंटरफेस के बारे में बताऊंगा और उसके बेसिक ट्यूटोरियल्स के बारे में कि बेसिकली हम इसमें करते क्या हैं, और एक लोअर थर्ड क्रिएट करने का ट्यूटोरियल सिखाऊंगा। फर्स्ट, ये विज़ आरटी 4th जनरेशन है। ये ऑन ईयर ग्राफिक्स के काम आता है कि जब ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में न्यूज़ को ऑन ईयर करने के लिए जो ग्राफिक्स यूज़ होते हैं उसके लिए विज़ आरटी बेसिकली काम आता है। जब आप ओपन करेंगे ये इस तरह से ओपन होगा। ये 4th जनरेशन का विज़ आरटी एप्लीकेशन है। अभी 5th जनरेशन का भी आ गया, 5 पॉइंट समथिंग, मुझे आई डोंट नो के पॉइंट उनके आगे क्या है, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा क्योंकि 3rd जनरेशन के बाद से सेम ही इंटरफेस चल रहा है। तो जब आप ओपन करेंगे आपके पास इस तरह से आएगा, 1 बाय 1 एक एक कॉलम में एक एक ऑप्शन बेचा। लेट्स सी, देखते हैं। उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं लोअर थर्ड बनाने के लिए। ये पहला आपका, जैसे आप ओपन करेंगे इसमें आप मुख्तलिफ तरह के लेआउट कर सकते हैं, जैसा किसी भी सॉफ्टवेयर में होता है। आफ्टर इफेक्ट में वर्क स्पेस डिफरेंट होता है, तो उस तरह से ये पहले आपका वर्क स्पेस डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे होगा, इसमें आप चेंज कर सकते हैं व्यूज़। इसमें जैसे आप चेंज करेंगे तो इसमें फ्रंट, बैक एंड लेफ़्ट व्यू आ जाएगा। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3D जो सॉफ्टवेयर कर चुके हैं उनके लिए आसानी होगी कि उनको समझ आएगा कि किस तरह से है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये एडवांस लेवल है तो उसको इग्नोर करके आगे चल जाता है। अगर हम वर्क स्पेस को स्टेज के ऊपर कर दें तो स्टेज जो हमारा बेसिक, जहाँ पे की फ्रेम और सारी चीज़ें आएंगी, टाइमलाइन यू कह सकते हैं अगर जो आफ्टर इफेक्ट के यूज़र हैं, तो उसके हिसाब से ये कर देता है। अगर हम यहाँ पे स्क्रिप्ट पे करते हैं तो स्क्रिप्ट विंडो खोल देता है और मेन फोकस स्क्रिप्टिंग पे हो जाता है। और अगर हम इस पर 3x पे करते हैं, 3rd जनरेशन के काइंड ऑफ इंटरफेस पे चला जाता है। जो 3rd के यूज़र हैं वो उस तरह से भी कर सकते हैं, बट आई प्रेफर, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लेटेस्ट की तरफ ही जाएँ। थोड़ा स्टार्ट में प्रॉब्लम होगा, लेकिन इन दी एंड आपको आसानी इसमें आगे यही लेके चलना है, तो बेहतर है कि आप लेटेस्ट को ही फॉलो करें। तो हम डिफ़ॉल्ट पे रखते हैं अपने आप 4th जनरेशन की जो सेटिंग है। उसके बाद आ जाते हैं इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मीन्स कि अगर आपको यहाँ से अपना कोई भी एसेट अपने सिस्टम से इंपोर्ट करना हो, जिसमें इमेजेस भी हो सकती हैं, ज्योमेट्री भी हो सकती है, फ़ॉन्ट्स भी हो सकते हैं, तो वो आप डायरेक्टली अपने सिस्टम से इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट में आएंगे तो फिर ये कॉलम है जिसको मैं आगे डिटेल में बताता हूँ। फिलहाल हम वापस अपने वर्क स्पेस की तरफ से जाते हैं। आर्काइव मीन्स अगर आपने कोई सीन क्रिएट किया हुआ है अपने सिस्टम में और वो आपको आर्काइव करके दूसरे सिस्टम में डालना है, तो यहाँ से काइंड ऑफ आप ये समझ सकते हैं कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको विज़ आरटी की टेम्पलेट के फॉर्म में। उसके बाद हम आ जाते हैं पोस्ट पे। पोस्ट में अगर आपने कोई एनिमेशन की और आपको एज अ रेंडर फाइल फॉर्म में निकालना है, टीजे सीक्वेंस में या मूव फाइल में, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑन ईयर में जब हम ऑन ईयर करते हैं, ऑन ईयर करते ही जब आप किसी भी आर्टिस्ट मशीन को ऑन ईयर करेंगे तो बेसिकली वो विज़ इंजन में कन्वर्ट हो जाता है और वो फिर आप इससे ऑन ईयर कर सकते हैं। कॉन्फ़िग सेटिंग किसी भी सॉफ्टवेयर की जिस तरह की कॉन्फ़िग सेटिंग होती है, ये सेम लाइक उसी तरह से कि किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, विंडो साइज़ क्या होना चाहिए, आपकी कंपोजिशन साइज़ क्या होनी चाहिए, ये भी अभी एडवांस लेवल की चीज़ है, तो उसको हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं क्योंकि ये हमारा टारगेट है कि हम इसमें बेसिक नॉलेज दें विज़ आरटी की। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ, देखते हैं कि हमारे पास एक अंडू रीडू का ऑप्शन, सेव एस का, क्लोज सीन का ऑप्शन है और जंप टू द करंट सीन, ये भी आगे एडवांस चीज़ है, तो हम इसको फ़िलहाल स्किप करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे प्लगइन में कैटेगराइज किए हुए चीज़ें, अरेंज प्लगइन, चैनल प्लगइन, क्लिप प्लगइन, कंटेनर प्लगइन, कंटेनर वीएफएक्स, कंट्रोल डाटा प्लगइन, डिफ़ॉल्ट, डायनामिक्स, इफेक्ट्स, फीड, फिल्टर, जीएफएक्स, ग्लोबल, इमेज चैनल, लाइनअप, मुख्तलिफ जिस तरह से किसी भी सॉफ्टवेयर में होता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि इतने सारे हैं। फिलहाल हम बेसिक की तरफ ही चलेंगे। अगर हम ऑल पे क्लिक करें तो ये हमारे सारे आ जाएंगे, और अगर उसके बाद हम कोई स्पेसिफिक चैनल प्लगइन जिसका हमको नाम याद हो, हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो इस तरह से हम प्लगइन को सर्च कर सकते हैं। अपने ये क्रॉस करेंगे तो उसको क्लियर कर देंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं एसेट्स व्यू में। ये हमारे एक तरह से विद इन विज़ आरटी एक पूरी फोल्डर है, जिस तरह से आपका सिस्टम होता है, कोई भी होता है फोल्डर सिस्टम, प्रोजेक्ट,
उसके अंदर क्या फाइलें पड़ी हुई हैं, किस तरह से फोल्डर है, सारी चीज़ें सीन के आप कह सकते हैं, सारे सीन इसमें। अगर इसी में हम इस पर क्लिक कर दें, जी मीन्स जियोमेट्री, तो अगर हमारे पास कोई ओबीजे इस फोल्डर में पड़ा होगा तो हमको देखें, जिस तरह से ओबीजे है तो ये हमको ओबीजे नज़र आना शुरू हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास है मटेरियल, अगर हम यहाँ पे कोई मटेरियल हमारा पड़ा होगा तो वो हमको सारे मटेरियल हमारे यहाँ शो करेगा, क्योंकि बेसिकली हम एसिड व्यू में, उसके बाद इसके सब ऑप्शंस हैं। ये एडवांस मटेरियल, ये भी आगे एडवांस की चीज़ है, तो हम इसको आगे मटेरियल डेफिनेशन, ये भी आगे एडवांस कीजिए। अगर आपने कोई इमेज इंपोर्ट करनी है अपने सिस्टम से तो वो आपकी यहाँ पे आएगी। फ़ॉन्ट इंपोर्ट करना है तो वो फ़ॉन्ट आपको यहाँ पे आएगा। फ़ॉन्ट फेस आपको यहाँ पे आएगा, ये एडवांस चीज़ है। फ़ॉन्ट फाइल एडवांस चीज़, इसको भी हम आगे के लिए छोड़ते हैं। अगर कोई ऑडियो क्लिप इंपोर्ट करनी है, आपने देखा होगा अक्सर ग्राफिक्स इन होते हैं साउंड इफेक्ट्स के साथ, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सब्सटेंस, ये आगे की चीज़ है, ये भी हम आगे के लिए ड्रॉप करते हैं। फ्यूजन शेडर, अब आपको पता होगा कि शायद पता हो नहीं, मैं थोड़ा सा इस पर ब्रीफ दे दूँ कि विज़ आर्टी में अब 2 मोड हैं, एक स्टैंडर्ड मोड, एक फ्यूजन मोड। फ्यूजन मोड में आप एम्बिएंट इंक्लूजन क्रिएट कर सकते हैं, पूरा अपना सीन बेक कर सकते हैं, जिस तरह से आप अनरियल इंजन का सीन होता है जिसमें शेडो, एम्बिएंट इंक्लूजन, ग्लोबल इल्यूमिनेशन सारी चीज़ होती हैं। ये भी एक एडवांस चीज़ है, लेकिन हम इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह आगे किसी वीडियो में, इसको हम आगे ड्रॉप करते हैं। सॉर्टिंग कंटेंट, जिस तरह से नॉर्मल होता है कि डेट वाइज कर दें, मॉडिफिकेशन वाइज कर दें, किसी भी एप्लीकेशन में होता है। और शो प्रॉपर्टीज़ के सारी प्रॉपर्टी शो कर देना कि क्या फाइल नेम है एंड ऑल दीज डिटेल उसकी। उसके बाद हम आते हैं कंट्रोल। कंट्रोल बेसिकली अगर हम कोई सीन क्रिएट करते हैं उसमें हमको कंट्रोल देना है सीजी ऑपरेटर को एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन, तो उसके लिए ये काम आता है। ये भी एक एडवांस चीज़ है, इसको आगे के लिए ड्रॉप करता है। स्टेज अगर कोई आफ्टर इफेक्ट के यूज़र है तो ये जिस तरह से टाइमलाइन होती है, ये सेम आपकी टाइमलाइन है। रेंडर ग्राफ, इसको भी आगे के लिए ड्रॉप करते हैं क्योंकि ये एडवांस चीज़ है। अब हम चलते हैं कि सबसे पहले जिस तरह से मैंने कहा कि इसमें हम आपको भी मैं बिल्कुल भी बेसिक लेवल का लोअर थर्ड क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो पहले लोअर थर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पे आप देख होंगे मल्टीपल ऑप्शन है। यहाँ पे बेसिकली विज़ार्टी में कोई भी काम करे तो उसको बहुत मैनेजफुल काम करना चाहिए, क्योंकि आप शिफ्टों में काम करते हो, टीवी चैनल में काम हो रहा होता है, तो मेक श्योर कि आपका सीन इस तरह से डिज़ाइन हुआ कि अगर कोई बाद वाले शिफ्ट में आके बैठे और वो आपके सीन को देखे तो वो उसको ओपन कर सके। तो हम फोल्डर क्रिएट करेंगे, यहाँ से ये ग्रुप करते हैं, इसको फोल्डर कर दें। अगर आपसे ये क्लिक करते जाएंगे इसमें मल्टीपल क्लिक होते जाएंगे, आपने उठा के यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ से कोई चीज़ आप डिलीट करेंगे तो उसका कतई मतलब ये नहीं है कि वो आपके मेन सिस्टम से डिलीट होगी। जब तक आप यहाँ से उठा के कोई चीज़ डिलीट नहीं करेंगे तो वो मेन सिस्टम से डिलीट नहीं होगी। तो हम उठा के यहाँ से डिलीट करते रहेंगे। पहले हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, आप क्लिक भी कर सकते हैं, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। इसका हम नाम दे देते हैं मेन। इसके अंदर फिर हम एक और सब फोल्डर क्रिएट कर देते हैं जिसका हम नाम देंगे। अब देखें, अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, जब आप ये ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, जब मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो ये आप आइकन देख रहे हैं जैसा इसके अंडर आ रहा है। अब मैं जब इसको यहाँ लेके जाऊँगा तो इसके बाहर ये फोल्डर क्रिएट होगा। तो अब हमको इसके अंदर फोल्डर क्रिएट करना है, यहाँ लेके आएंगे, उसके अंदर फोल्डर क्रिएट, इसका हमने नाम दे दिया टेक्स्ट। एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, इसी के अंदर अब हम यहाँ जाएंगे तो वो टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ करूँगा तो वो मेन के अंदर आएगा। इसका हम नाम दे देते हैं ग्राफिक्स। लोअर थर्ड के लिए हमको जनरली एक रेक्टेंगल चाहिए होता है, तो हम डिफ़ॉल्ट में आएंगे। डिफ़ॉल्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। हम रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल को उठा के हम ग्राफिक्स के अंदर डालेंगे। मैं यहाँ डालूंगा तो टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा। हम ग्राफिक्स के फोल्डर के अंदर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब इसकी जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। ये हाइड एंड शो, ये लॉक कर दिया। उसके बाद इसको अगर मैं चाहूँगा भी तो यहाँ से मैं मूव नहीं कर सकूँगा।